पिछले वीडियो में आप इंटरफेस के बेसिक्स के बारे में पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम भी देखे थे और उस प्रोग्राम में हम लोग एनिमल इंटरफेस बनाए थे और उस इंटरफेस को मैमल क्लास जो बनाया था वो इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो चलिए हम लोग और उस इम्प्लीमेंटेशन को आगे ले चलते हैं और हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे इंटरफेस को एक्सटेंड किया जाता है, कैसे एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग केवल एक इंटरफेस बनाए थे और मैमल क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा इंटरफेस बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस एक्सटेंड कैसे कर रहा है। तो मेरे पास चलिए एक क्लास हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे वो एक स्पोर्ट्स लिसनर एक इंटरफेस बनाएंगे। हम लोग इसका नाम देते हैं स्पोर्ट्स लिसनर और इसको हम लोग इसमें जो है एक्स्ट्रा कोड सब जो आया है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और इसको क्लास नहीं बल्कि हम लोग इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस इसका हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। पब्लिक वॉइड सेट होम टीम बनाएंगे और इसमें एक स्ट्रिंग नेम बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं हम लोग पब्लिक वॉइड सेट विजिटिंग टीम और इसमें भी स्ट्रिंग टीम का नेम जो होगा वो होगा। चलिए एक और इंटरफेस बनाते हैं। इस इंटरफेस का नाम हम लोग दे देते हैं फुटबॉल लिसनर और इसमें जो एक्स्ट्रा कोड आया है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और इसमें भी इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं। पब्लिक वॉइड होम टीम स्कोर्ड और इंट पॉइंट्स बना लेते हैं और फिर यहाँ पे बनाते हैं इसको इंटरफेस बनाना है हमको। इंटरफेस होगा पब्लिक वॉइड। ध्यान रखिए जब भी हम लोग यहाँ क्लास लिखते हैं, क्लास रहता है तो ये हमेशा उम्मीद करता है कि इसको एक्सटेंड यहाँ पे किया जाए और इसलिए एरर आ रहा है। अभी हमको एरर नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास है और ये मेथड जो है वो एक नॉर्मल मेथड है जो क्लास में होता है, लेकिन हमको क्लास नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है इंटरफेस बनाना है। इसलिए यहाँ पे केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा और यहाँ पे विजिटिंग टीम स्कोर्ड सॉरी मेरा टाइपिंग स्पीड थोड़ा यहाँ पे कम है। पब्लिक वॉइड एंड ऑफ क्वार्टर और ये मेरा दो इंटरफेस बन गया स्पोर्ट्स और फुटबॉल लिसनर। पहला है जो स्पोर्ट्स लिसनर और दूसरा है वो फुटबॉल लिसनर। और ये फुटबॉल लिसनर क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स लिसनर को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड्स स्पोर्ट्स लिसनर। चलिए एक और इंटरफेस बनाते हैं, वो हॉकी लिसनर रहेगा HOCKEYLISTNER और इसमें जो डिफॉल्ट कोड है इसको डिलीट करते हैं और फिर इसको इंटरफेस करते हैं और जो ये इंटरफेस है वो भी स्पोर्ट्स लिसनर को एक्सटेंड करेगा। टेंस स्पोर्ट्स लिसनर और इसमें चलिए अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। पब्लिक वॉइड होम गोल स्कोर्ड, यहाँ पे इसको ब्लैंक रहने देते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं। पब्लिक वॉइड विजिटिंग गोल स्कोर्ड और फिर पब्लिक वॉइड एंड ऑफ पीरियड, इसमें पीरियड एक पैरामीटर बना लेते हैं और फिर पब्लिक वॉइड ओवर टाइम पीरियड इंट OT बना लेते हैं। और मेरे पास अब तीन इंटरफेस हो गया है। स्पोर्ट्स, दूसरा है फुटबॉल जो स्पोर्ट्स को एक्सटेंड कर रहा है और तीसरा है हॉकी लिसनर जो स्पोर्ट्स लिसनर को एक्सटेंड कर रहा है। यानी मेरे पास तीन टोटल इंटरफेस हो गया है। मेन जो मेरा पेरेंट इंटरफेस है वो स्पोर्ट्स लिसनर है और जो फुटबॉल और हॉकी लिसनर है वो मेरा चाइल्ड इंटरफेस है जो पेरेंट इंटरफेस जो स्पोर्ट्स लिसनर है उसको एक्सटेंड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं जो हॉकी लिसनर जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो क्लास बनाने से पहले ये ध्यान रखिए कि जो क्लास हॉकी लिसनर को इंप्लीमेंट करेगा उसको टोटल 6 मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला होम गोल स्कोर्ड 1 2 3 4 और स्पोर्ट्स लिसनर को ये एक्सटेंड कर रहा है इसलिए यहाँ 4 और स्पोर्ट्स लिसनर का 5 और ये 6, यानी टोटल कितना होगा मेरे पास 4 5 6, यानी टोटल 6 मेथड्स को
जो क्लास हम लोग बनाएंगे और जो हॉकी लिसनर को इंप्लीमेंट करेगा उसको 6 मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग वो क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं स्पोर्ट्स टिकर, और इसमें जो एक्स्ट्रा कोड्स है इसको डिलीट कर देते हैं। और ये क्लास है जो क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट्स किसको, तो हॉकी लिसनर को। और अभी आप यहाँ पे एरर देख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग कोई एक भी मेथड जो इंटरफेस में है उसको इंप्लीमेंट यहाँ नहीं किया है, इसलिए एरर है। जब सब इंप्लीमेंट हो जाएगा एरर अपने आप चला जाएगा। चलिए हम लोग इसका अपना नॉर्मल जो फील्ड इस क्लास का होगा वो डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम विजिटर्स, प्राइवेट इंट होम गोल्स और विजिटर गोल्स, प्राइवेट इंट पीरियड एंड ओवर टाइम पीरियड। और अब हम लोग उस जो इंटरफेस का मेथड्स है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। पब्लिक वॉइड, सबसे पहला होम गोल स्कोर्ड, होम गोल को एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। और फिर पब्लिक वॉइड होम गोल जो है यहाँ पे एक बार आपको दिखा देना हम चाहेंगे। होम गोल जो यहाँ पे है वो हॉकी का है, होम गोल स्कोर्ड। उसके बाद है विजिटर गोल स्कोर्ड, उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे इसका विजिटर गोल्स को इंक्रीज कर दे रहे हैं। पब्लिक वॉइड एंड ऑफ पीरियड जो कि एक पैरामीटर इसमें है, और इसको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए एंड ऑफ पीरियड क्या है, यहाँ हॉकी में आइए एंड ऑफ पीरियड, इसको एक पैरामीटर चाहिए। ओवर टाइम इसको भी एक ओटी पैरामीटर चाहिए। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे दिस डॉट पीरियड, यहाँ पे जो एक इसका लोकल है इसमें क्या करेगा, पीरियड को असाइन कर देगा एक इंक्रीज करते हुए। और फिर यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक वॉइड ओवर टाइम पीरियड, इसमें भी चाहिए इंट ओटी, ओटी के जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओवर टाइम पीरियड इक्वल्स ओटी, यहाँ पे आप दिस भी लगा सकते हैं जिस तरह हम लोग यहाँ लगाए थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ पीरियड यहाँ भी था यहाँ भी था, इसलिए कंफ्यूजन था तो हम लोग दिस यूज किए थे। पब्लिक वॉइड सेट होम टीम, स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना पड़ेगा नेम, क्योंकि यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं ये सेट होम टीम में हमको नेम चाहिए और सेट विजिटिंग टीम में नेम चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर बना लिए इसमें। आप यहाँ पे दिस डॉट होम कर सकते हैं, होम इक्वल्स होम, यहाँ पे क्या है नेम, सॉरी दिस डॉट नेम, यहाँ पे नेम होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग नेम नहीं, होम, होम एंड देन विजिटर, सो दिस डॉट होम इक्वल्स यहाँ पे नेम आएगा। और अब ये सही है। उसी तरह पब्लिक वॉइड सेट विजिटर टीम, स्ट्रिंग विजिटर टीम का भी नेम होगा, और ये दिस डॉट विजिटर इक्वल्स नेम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, विजिटर्स है, एस है। ओके, यानी टोटल हम लोग कितना मेथड इंप्लीमेंट किए, 1 2 3 4 5 6, और टोटल हम लोग इंप्लीमेंट इस मेथड्स को कर चुके हैं। और अभी भी यहाँ पे एरर है, एरर में विजिटिंग गोल स्कोर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए विजिटिंग गोल स्कोर्ड है और हम लोग यहाँ पे लिखे हैं विजिटर, विजिटिंग नहीं बल्कि विजिटर लिखे हैं। और अब ये एरर चला जाना चाहिए। अभी भी कोई यहाँ पे है सेट विजिटिंग टीम है, और हम लोग सेट विजिटिंग टीम होना चाहिए यहाँ पे, और ये एरर चला गया। यानी ये यदि आप सक्सेसफुली सब मेथड को सही से यदि आप इंप्लीमेंट किए हैं तो यहाँ पे आपको एरर नहीं दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। अभी हम लोग यदि आप चाहें तो जिस तरह हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं हॉकी लिसनर का, उसी तरह हम लोग स्पोर्ट्स टिकर बनाए हैं, उसी तरह आप हॉकी टिकर बना लीजिए, फुटबॉल टिकर बना लीजिए, और इसी तरह उसको हर जो इंटरफेस है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
और चलिए यहाँ पे हम लोग और आगे ना बढ़ के हम लोग डायरेक्ट मेन बना रहे हैं। मेन मेथड हम लोग इसका नाम डेमो दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाएंगे एक, और इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है और स्ट्रिंग args, और यहाँ पे मेरा मेन मेथड बन गया। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं जो हम लोग अभी इंप्लीमेंट किए हैं केवल हॉकी लिसनर को, और उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप करने से ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा लेंथ का होगा, तो हम लोग कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और आपको ये समझा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेन बना चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे मेन में सबसे पहला लाइन है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लाइन फुटबॉल गेम स्टार्टिंग। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, स्पोर्ट्स टिकर जो हम लोग का क्लास है जो हॉकी लिसनर को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसका एक हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गेम डॉट सेट होम टीम को कॉल कर रहे हैं, यानी ये इस मेथड को, और ये नाम पास कर रहे हैं और नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे होम नेम असाइन हो जाएगा। और नेम इसका दे रहे हैं, पहला होम टीम का नाम दे रहे हैं टीम इंडिया, और उसी तरह हम लोग विजिटर टीम का नाम दे रहे हैं टीम विजिटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग गेम डॉट होम गोल स्कोर्ड को कॉल कर रहे हैं। होम वो मेथड आपका यहाँ पे है होम गोल स्कोर्ड। जब इसको कॉल करेंगे तो एक गोल हो जाएगा, एक गोल बढ़ जाएगा, यानी होम गोल्स प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक गोल ऐड हो जाएगा टीम इंडिया के नाम पे। उसी तरह हम लोग एक गोल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टीम विजिटर के नाम पे, गोल डॉट विजिटर गोल स्कोर्ड। और उसके बाद हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं कि टोटल गोल बाय गेम डॉट होम टीम कितना गोल किया है और विजिटर टीम कितना गोल किया है, और यहाँ पे उस गेम जो होम टीम है उसका नाम और विजिटर टीम का नाम और कितना गोल किया है, यानी दोनों एक एक गोल किया है, क्योंकि हम लोग एक एक बार दोनों होम गोल स्कोर्ड और विजिटिंग गोल स्कोर्ड को कॉल किए हैं। ध्यान रहे यहाँ पे एरर आ रहा है रेड, क्योंकि ये दोनों जो यहाँ पे जो फील्ड है जो है होम विजिटर और होम गोल और विजिटर गोल्स जो है वो प्राइवेट है। हम यहाँ पे यदि इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, हाइड ही रखना चाहते हैं, तो हम अलग से मेथड बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे और इसको कॉम्प्लेक्स ना करके हम इसको पब्लिक कर देते हैं और इसको भी पब्लिक कर देते हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन कराएंगे और देखिए ये एरर चला गया। जब हम रन कराएंगे तब आपको आउटपुट में मिलेगा कि स्टार्टिंग फुटबॉल गेम और टोटल गोल बाय टीम इंडिया इज 1 एंड टोटल गोल बाय टीम विजिटर इज 1 आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे हम लोग एक इंटरफेस बनाए, स्पोर्ट्स लिसनर, फुटबॉल लिसनर इसको एक्सटेंड कर रहा है और हॉकी लिसनर भी एक्सटेंड कर रहा है। हम लोग केवल फुटबॉल लिसनर को ही यहाँ पे मेन में हम लोग यूज कर रहे हैं। आप हॉकी लिसनर को भी आप इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स स्टिकर बनाए जो हॉकी लिसनर को बढ़ा एक्सटेंड कर रहा है, यानी हम लोग हॉकी लिसनर को इस गेम में यूज, इस प्रोग्राम में हॉकी लिसनर को यूज कर रहे हैं। आप फुटबॉल लिसनर को भी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह देख सकते हैं हम कैसे इस क्लास बनाए स्पोर्ट्स स्टिकर। आप स्पोर्ट्स स्टिकर 1 बना लीजिए या कुछ स्पोर्ट्स फुटबॉल टिकर बना लीजिए करके क्लास, और उसमें स्पोर्ट्स फुटबॉल लिसनर को आप इंप्लीमेंट कीजिए और इसी तरह आप उसको प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। और इसी तरह मेन से हम सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं, बार बार जब जरूरत हो मेथड को कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी एक इंटरफेस को किसी दूसरे इंटरफेस में कैसे एक्सटेंड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, वो है हम कैसे एक से ज्यादा इंटरफेस को किसी इंटरफेस के द्वारा एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका नाम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्सटेंडिंग मल्टीपल इंटरफेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लिसनर जिस तरह है और फुटबॉल लिसनर है, वो स्पोर्ट्स लिसनर को एक्सटेंड कर रहा है। इनकेस यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम जैसे हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल, और हम देख सकते हैं अब यहाँ पे स्पोर्ट्स लिसनर और फुटबॉल लिसनर यहाँ पे है। हॉकी लिसनर क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स लिसनर को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे कॉमा दे करके हम यहाँ लिख सकते हैं फुटबॉल लिसनर, और आप देख सकते हैं कि कैसे हम किसी एक इंटरफेस में के अंदर में हम दो इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग मल्टीपल इंटरफेस। और इसको भी हम लोग उसी तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास बनाएंगे हम लोग, हॉकी लिसनर को जब हम क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो उस क्लास को कितने मेथड्स को राइट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे काउंट करके आपको दिखा सकते हैं कि कैसे 1 2 यानी टोटल इंटरफेस, यानी हॉकी लिसनर को भी में जितना है वो सब, स्पोर्ट्स लिसनर में वो सब, और फुटबॉल लिसनर में वो सब, उस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी 1 2 3 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 5 6 7 और 8 9, टोटल 9 मेथड्स को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो इंटरफेस का पार्ट है, 9 मेथड को उस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो क्लास इस हॉकी लिसनर को एक्सटेंड करेगा। और इसी कारण यदि हम यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टिकर में आए जो कि हॉकी लिसनर को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये कम मेथड्स को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंटरफेस को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इंटरफेस को और थोड़ा सा एडवांस इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।